हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्लास 12th ज्योग्राफी का एक कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। आप लोगों ने टर्म 1 एग्जाम जो था आपका, टर्म 1 एग्जाम के लिए तैयारी की, एग्जाम देके आए, बढ़िया गया। अब बारी आती है टर्म 2 एग्जाम की। तो टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान देना होगा, जिसे हमें समझना होगा, वो यह है कि हमें सिलेबस तो पता हो। खेल खेलने से पहले खेल का मैदान क्लियर हो जाए, ये सबसे जरूरी चीज है। तो इस वीडियो में हम एक पूरा सिलेबस ओवरव्यू लेने वाले हैं। मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा, एक पेंसिल लेकर बैठना और दूसरा अपनी दोनों बुक्स लेकर बैठना। तो वहीं पर इंडेक्स में मार्क करते चलना, वहीं पर इंडेक्स में लिखते चलना कि आखिरकार आपका एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है, क्योंकि सिलेबस पता होगा तभी तो हम उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार के लिए पढ़ो, आखिरी बार के लिए पढ़ो, इस सिलेबस को पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस सिलेबस को नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल स्कूल। तो इस चैनल पर आपको जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मिलती रहेंगी, मतलब कौन सा सेशन आने वाला है, कौन सा टेस्ट आने वाला है, ये सारी चीजें, ठीक है। सोशल स्कूल इज अ चैनल बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, तो उन्हीं में से एक जैसे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आप मल्टीपल रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है और एक्सप्लोर करना है। चीजें एक्सप्लोर करने के लिए जहां पे भी कुछ अनलॉक करना हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं, DIGRAJ दिगराज। इस कोड को यूज करके आप सारी चीजें ऐप पर अनलॉक कर सकते हैं। टेस्ट जो होता है कॉम्बैट, वो हर संडे होता है, हर संडे 11 बजे टेस्ट होगा। यू कैन एनरोल फॉर फ्री। अब अगर हम बात करें कोर्स की, तो देखो कोर्स कंटेंट जो सीबीएसई इशू करता है वो सर्कुलर के थ्रू इशू करता है। ये जो सर्कुलर आपको मिलता है सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाता है, ठीक है। तो सीबीएसई साल के स्टार्टिंग में ही बता देता है कि आखिरकार आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, टर्म 1 टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 एग्जाम की अगर स्पेसिफिकली बात करें ना, तो दोनों जो बुक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और उसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दोनों बुक का क्या कंटेंट आने वाला है वो देखो। तो अब अगर हम बात करें ना, यहां पे देखना ह्यूमन एक्टिविटीज में आपका सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये टॉपिक बना के दे दिया है एक, ठीक है। अब अगर आप बुक पे जाओगे ना तो सिंप्लीफाई चीजें कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी कि आपके ये जो चैप्टर्स हैं कौन कौन से, प्राइमरी आप टर्म 1 में पढ़ चुके थे, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। दोनों चैप्टर एग्जाम में आएंगे और 9 नंबर के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी है, ये 9 नंबर के लिए, ठीक है। तो 9 मार्क्स, तो 9 नंबर के लिए दोनों चैप्टर आने वाले हैं। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो उसके बाद में एक और जो चैप्टर आपका आना है वो आना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 6 नंबर के लिए आएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आएगा। तो ये जो 3 चैप्टर है आपके 6, 7, 8, ये 3 चैप्टर इस बुक से आने वाले हैं। तो अब इस बुक पे अगर जैसे हम देखें तो इस बुक से कितने आएंगे, हमारे 3 चैप्टर आएंगे टर्म 2 एग्जाम में। मेरे साथ मार्क करते चलना आप, ठीक है। 3 चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम में, 3 चैप्टर आने वाले हैं, 9 और 6 15। तो 15 नंबर का आपका इस बुक से कोर्स आने वाला है टर्म 2 के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम। तो 15 नंबर का आपका इस बुक से कंटेंट आने वाला है। पेपर होगा कितने नंबर का, तो 35 नंबर का पेपर होने वाला है। टोटल वेटेज जो रहेगी 35 मार्क्स की रहेगी। तो ये 35 मार्क्स के लिए आपको कैसे पढ़ना है, 15 नंबर आपने इस बुक से पढ़ लिया, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली। अब दूसरा जैसे अगर देखते हैं आगे हम, तो दूसरी बुक जो है आपकी वो कौन सी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से 4 चैप्टर आने वाले हैं, तो टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहां से 4 चैप्टर्स, ठीक है, 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब ये 4 चैप्टर कौन कौन से देखो, तो इन 4 चैप्टर में जैसे अगर आप जाएंगे तो इन 4 चैप्टर में यहां पे देखो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और प्लानिंग इन इंडिया। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और उसके बाद में प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो जो केस स्टडी वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे टारगेट ग्रुप एरिया प्लानिंग केस स्टडी हो गया, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी हो गया। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर से पूछने को, इस चैप्टर से आते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। चैप्टर 9 जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये टिक लगा लिया। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब यहां पे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है तो वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आएगा। और एक और जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स में क्या आने वाला है कि ये वाला चैप्टर जो है तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड भी रहेगा। ध्यान रखिएगा ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स,
ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिल गया, पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिल गया जो टर्म 2 के लिए बुक 2 से आने वाला है। 4 चैप्टर यहां से आने वाले हैं। अगेन पार्ट वही है, 15 नंबर में ये भी आएगा। कैसे आएगा? तो जैसे अगर आप देखेंगे ऊपर के 2 चैप्टर जो आपके 7 नंबर के हैं, ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके 7 नंबर के हैं। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 नंबर का है, और यहाँ पे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम ये भी 4 नंबर का है। तो 4 4 8 और 7 15 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर आपके कुछ इस तरह से आने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो अब 15 15 30 ही हुआ सर, 5 नंबर का क्या? तो 5 नंबर का मैप वर्क आने वाला है। तो यहाँ पे 4 चैप्टर प्लस मैप जो है ना, तो टर्म 1 में क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से मैप आया था, टर्म 2 में जो आपका मैप आने वाला है, टर्म 2 में आपका मैप इस बुक से आएगा, ठीक है। टर्म 2 में आपका मैप इस बुक से आने वाला है। क्लियर है? तो यहां पे 5 नंबर का हमारा जो मैप वर्क होगा ये देख लो। तो मैप वर्क ऑन लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑफ फीचर्स बेस्ड ऑन अबव यूनिट्स ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 5 मार्क्स, ठीक है। 5 नंबर में आपका ये यहां से आने वाला है। ये भी क्लैरिटी मिल गई आपको, ये भी क्लैरिटी मिल गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को, तो अब आगे बढ़ने के बाद चीजें आपको ऐसे समझ में आई यहाँ पे कि मैप वर्क का ये पूरा आइटम दिया हुआ है, इस पे हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे, तो उसमें मैप लिस्ट के सारे आइटम्स हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक। तो अब सिलेबस क्लियर है आपको, ठीक है। सिलेबस क्लियर होने के साथ साथ नहीं पता किस बुक से क्या आ रहा है। अब देखो मैं एक बार थोड़ा सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और बता देता हूं, तो उसमें भी क्लैरिटी रहेगी कि हमारे 100 नंबर किधर गए। किधर गए मतलब कि टर्म 1 जो था आपका, ठीक है, टर्म 1 की अगर हम बात करें तो टर्म 1 में जो आपने पढ़ना था वो कुछ इस तरह से पढ़ना था कि 35 मार्क्स का पेपर देके आए थे, 15 नंबर का प्रैक्टिकल था। तो 50 मार्क्स जो है हमारे, 50 मार्क्स टर्म 1 में, 50 मार्क्स का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, ठीक है। 50 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरे 50 सिक्योर करें, और प्रैक्टिकल वर्क में तो आप स्कूल से ले ही लेते हो ना 15। फिर क्या है, टर्म 2 की अगर बात करोगे आप, तो टर्म 2 में भी कुछ कहानी इसी तरह से है। किस तरह से है? बाइफरकेशन ऐसा है कि 35 मार्क्स का आपका, ठीक है, 35 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 35 का पेपर हो गया। उसके बाद में क्या है, 15 का आपका प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा ये। तो ये प्रैक्टिकल वर्क का यहाँ पे दिया है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड थीमेटिक मैपिंग, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क हो गया। अब ये 35 का भी बाइफरकेशन ऐसा है कि 15 नंबर बुक 1 का है, 15 नंबर बुक 2 का है, और 5 नंबर मैप का है आपके, ठीक है। तो 5 नंबर ये मैप का है। इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हुआ? तो 50 नंबर टर्म 2 के, 50 नंबर टर्म 1 के, और ये पूरे हो गए आपके कितने, 100, ठीक है। तो 100 नंबर आपको ये सिक्योर करना है। मैंने आपको रणनीति बता दी है, मतलब एक मैदान बता दिया, मैदान में जीतने की रणनीति और बनाएंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर आने वाले हैं ज्योग्राफी से टर्म 2 के लिए, कमर कस लेना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक समझ में आई, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसे मिटा देते हैं पहले और साइन ऑफ करते हैं, फिर लेक्चर्स में मिलेंगे तो एक एक करके सारी चीजों को कंप्लीट करते चलेंगे। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।